Hello students, today we will discuss about the next topic, classification of solution. We have already discussed the classification of solutions on the basis of three formation. On the basis of physical state, that is a solid, liquid and gaseous solution. Solid solution जिसमें solid जो होता है liquid formation में यूज होता है. लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड के साथ आप सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी को भी मिक्स कर सकते हैं. गैसियस सॉल्यूशन में गैस का मेन रोल होता है और गैस के साथ आप सॉलिड, लिक्विड, गैस को ऐड कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन दिस इज डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड. सैचुरेटेड एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आप कितना सब्सटेंस को ऐड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, दैट इज अ सैचुरेटेड. आफ्टर लिमिट जब आप उसको सॉल्यूबल करना, मिक्स करना बंद कर देता है जब आपका कोई भी सॉल्यूशन सब्सटेंस को, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड. एंड द सुपर सैचुरेटेड दैट इज आप एक लिमिट से ज्यादा क्वांटिटी को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं जब, जस्ट लाइक अ चाशनी, दैट इज अ सुपर सैचुरेटेड. एंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एक्वस एंड नॉन एक्वस. एक्वस जिसमें वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है. नॉन एक्वस अदर देन वाटर अगर हम कोई भी लिक्विड यूज करते हैं तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन बनता है, प्रिपेयर होता है. नाउ योर टुडे टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट. बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट. कंस्टिट्यूएंट मीन्स पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग आपका जो सॉल्यूशन है वो थ्री टाइप्स में डिवाइड होता है. ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन. True solution, collide and suspension. First we will discuss about true solution. True solution just आपका जो solution होता है that is for example mixture of salt and water. आप माइंड में जो ध्यान रखना है, आपने इस solution का ध्यान रखना है कि अगर आप salt और water को मिक्स करते हैं तो आपको जो solution दिखाई देगा मिक्स करने के बाद वो कैसा होगा, वो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है. उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज आपके पास आएंगी. देखिए, जब आपने सॉल्ट और वाटर को ऐड किया या शुगर और वाटर को आप ऐड करते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. पूरी तरह से आपका सॉल्ट मिक्स हो जाता है वाटर में. दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर के साथ साथ आप उसकी जो बाउंड्री है, सेपरेशन बाउंड्री विजिबल नहीं होगी कि आपका सॉल्ट अलग से दिखाई दे रहा है या वाटर अलग दिखाई दे रहा नहीं होगा. जो पार्टिकल का साइज होगा आपको वो नेक्ड आई से विजिबल नहीं होगा. सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं विजिबल होंगे. आप उसको फिल्टर नहीं कर पाएंगे कि अगर आप फिल्टर करते हैं सॉल्ट और वाटर को फिल्टर पेपर यूज करके, या आप घर में जैसे टी को सेपरेट करते हैं टी लीफ से, तो वो भी आप नहीं कर सकते उससे, क्योंकि आपका जो रेजिड्यू है वो क्या है, मिक्स हो चुका है कंप्लीट. आपका जो मटेरियल आपने सब्सटेंस डिसॉल्व किया है. तो इस तरीके से आपके ट्रू सॉल्यूशंस की कुछ कैटेगरी आपको क्लियर हुई. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ट्रू सॉल्यूशन आपने ध्यान रखना है, एग्जाम्पल मस्ट माइंड में रखना है. एग्जाम्पल से ही आपको प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी. योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की पहले ही अगर बात करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर है. ये कैसा मिक्सचर होता है ट्रू सॉल्यूशन हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर. साइज इसका आपका होता है लेस देन 10 to the power -7 सेंटीमीटर. 10 की पावर -7 है, दैट मीन्स 0.000 समथिंग. दैट मीन बहुत ज्यादा क्या होता है, इसका साइज आपका कम होता है, इससे भी लेस देन है, तो आप नेक्ड आई से ये आपको विजिबल नहीं होता. फिल्ट्रेशन, अगर आप फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्ट का सॉल्यूशन जब आपका वाटर के साथ ऐड हो रहा है, सॉल्ट सब्सटेंस, तो आपका कंप्लीटली यूनिफॉर्म है, आप उसमें से कुछ भी सेपरेट नहीं करेंगे. आप सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट आपका जो फिल्ट्रेट है वो आपके पास मिलेगा आपको. आप उसका रेजिड्यू नहीं मिलेगा आपको, उसमें कोई भी रेजिड्यू का मतलब कुछ भी बचेगा नहीं आपके फिल्टर पेपर के ऊपर. स्टेबल, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये क्या है, स्टेबल है. आप इसको हाफ एन आवर के बाद रख दीजिए सॉल्यूशन को, चाहे 1 आवर के बाद रख दीजिए, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल है. उसमें चेंजेस नहीं आएंगे कि आपके पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है, उसमें पार्टिकल सेटल डाउन आपके नहीं होंगे. नेक्स्ट इज टिंडल इफेक्ट. इस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपने. टिंडल इफेक्ट
टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है, आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा डेंस एरिया है, कोई भी आप एक फॉरेस्ट में हैं जस्ट लाइक, और वहां बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स, बिल्कुल स्मॉल आपके पास क्या है, पोर है, छेद है, कहीं से छोटा बिल्कुल थोड़ी सी जगह स्पेस से क्या आ रही है, आपकी लाइट पास हो रही है, सनलाइट पास हो रही है, तो वो सनलाइट क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है। दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। या आप ये भी समझ सकते हैं, आप एक डार्क रूम में हैं और रूम के डोर में एक छोटा सा छेद है, तो वहां से जो लाइट पास होगी वो क्या करेगी, आपके रूम के अंदर स्कैटर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी, उसमें आपको पार्टिकल्स मूवमेंट नजर आएगी, एयर के पार्टिकल्स की मूवमेंट विजिबल होती है। दैट इज अ टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट आपका होमोजीनियस मिक्सचर में शो नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। आपका जो सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। थैंक यू।